कर मदद ये मौला, कर मदद ये मौला, दर पे आइल बानी। कर मदद ये मौला, दर पे आइल बानी। बिछड़ल यार से हम मिलल चाहतानी, बिछड़ल यार से हम मिलल चाहतानी। उनसे मिले बाद भईनी दीवाना, प्यार के दुश्मन बसारा जमाना। सम बिना जिंदा कैसे रहे परवाना, सम बिना जिंदा कैसे रहे परवाना। पागल कहेला लोगवा मारे हमके ताना। कर मदद ये मौला, 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 मौला। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास और आप इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं रोहतास के गायत्री मंदिर से। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक गायक है मेरे साथ, पीयूष राज नाम है इनका, और इनका इंटरव्यू करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। और इंटरव्यू इसलिए करना है कि ये गया में एक सुर संग्राम का ऑडिशन दे करके आए हैं। रोहतास खबर में आपका स्वागत है। तहे दिल से अभिनंदन। और रोहतास खबर के जितने भी परिवार हैं सबको मेरी तरफ से शुक्रिया जी। आप सुर संग्राम में ऑडिशन देने के लिए गए थे, कब था ऑडिशन? सर ऑडिशन तो था ये 20 तारीख को गया में। 20 सितंबर को जी। अभी आज 23 सितंबर है। जी जी जी, 2-3 दिन पहले। तो वहाँ पे क्या हुआ फिर? आप बाहर कैसे आ गए? मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई है और मैं आप सबों से साझा करना चाहूँगा। हुआ यूँ कि 20 तारीख को गया में ऑडिशन था और मैं ऑडिशन देने के लिए मैं घर पे नहीं था, दिल्ली से प्रोग्राम करके डायरेक्ट गया पहुँचा उसी दिन। और हजारों की संख्या में भीड़ थी, बच्चों का, गायकों का, सभी लोग भाई पहुँचे थे वहाँ पे। करीब 1200 के आसपास का अप्रोक्स होगा वहाँ पे भीड़। सभी लोग ऑडिशन अपना दिए, लगभग दिन भर लग गया ऑडिशन देने में। और ऑडिशन में पूरे उतने लड़कों में 50 के आसपास लड़कों का सिलेक्शन होता है, जिसमें मैं भी था। 50 बच्चों को बोला कि आप लोग बैठिए, सेकेंड राउंड आप लोग का फिर कंपटीशन होगा। उसके बाद सेकेंड राउंड में फिर हमको और हम 50 बच्चों को कंपटीशन होता है, उसमें से निकलते हैं समथिंग 18-20 के आसपास। उसमें भी मैं था, उसमें भी मैं तीसरे राउंड का चयन हुआ। और उसके बाद 18 से 20 के बाद फिर तीसरे राउंड में सिलेक्शन होता है 7 बच्चों का, जिनमें मैं बता देना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई राजा भोजपुरिया थे, आरा से बिलोंग करते हैं। और भाई निरंजन विद्यार्थी औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। और सासाराम से समरेश सागर, और औरंगाबाद से पवन बाबू, और मैं पीयूष राज, और 2-3 ठो लड़कियां थी। इतने लड़के हम लोग वहाँ सिलेक्ट होते हैं, 7 ठो। जैसा कि मैं बता दूं कि सभी ऑडिशन सेंटर पे, पटना, गया, रांची, जितना भी भागलपुर, बनारस, सब सेंटर पे 8 से 10 लड़के का सिलेक्शन हुआ है, सभी सेंटर पे। लेकिन गया में क्या हुआ है कि 7 बच्चे जब फाइनल में हम लोग निकले तो लगभग सभी लोग बोले कि 7 बच्चे सिलेक्ट हो ही गए। इसी बीच में जब 7 लड़के निकले तो बोला गया कि थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आप लोग से टी लंच चाहते हैं, उसके बाद हम फिर आकर के आप लोग का फाइनल जो भी होगा हम करेंगे। सभी लोग बाहर निकल गए चाय पानी पीने के लिए, जज लोग भी अपने ऑफिस में चले गए। अब इतना ही देर में पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। फिर हम लोग को बुलाया जाता है, एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर बोला जाता है कि आप लोग में से जिसको वो नाम बोलेंगे एक कदम आगे बढ़ेंगे। और 4 बच्चे को आगे बढ़ाया गया, उन सबको चारों को सिलेक्ट किया गया और 3 बच्चे पीछे रह गए। 3 बच्चों में पीयूष राज, पवन बाबू और समरेश सागर, जो बेहतरीन गाने वाले, जो भी हमें नहीं कहते कि आगे वाले जो थे वो गाने वाले नहीं थे, वो भी बहुत अच्छे गाते हैं। लेकिन 7 लोग, अगर हजारों लड़कों को पछाड़ के 7 लोग जब पहुंचे वहां, तो क्लियर है कि अच्छे गाने वाले होंगे, नो डाउट। जज आखिर वहां तक पहुंचा है तो कुछ तो सोचिए कि पहुंचाए होंगे, वरना हजारों लड़कों का आखिर एक लाइन सुनने के बाद नेक्स्ट, एक लाइन सुनने के बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं। आखिर हम लोग उतना चीड़ फाड़ के पहुंचने के बावजूद हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग 3 लड़के घर जा सकते हैं और 4 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। अब हम लोग मायूस होकर के वहां से निकले घर। कुछ लड़के थे जो हम लोग तीनों में कोई रोने भी लगा कि हम लोग मुंबई जाते जाते रुक गए। हमारी भी मन एकदम टूट गई। जब हम घर आते हैं, 4 लड़कों का सिलेक्शन होता है, अगले दिन उसी चारों में से मेरे एक मित्र का पोस्ट आता है फेसबुक पे
कि 6000 बच्चों को मतलब में हम 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ गया ऑडिशन में। तो मैं सोचा कि वहाँ पे तो 4 ही बच्चे थे, 6 कैसे हो गए। पता चलता है कि हमको आने के बाद एक लड़की थी जो बोकारो की थी, बोकारो झारखंड की, उसको तो नहीं होना चाहिए था नियम के अनुसार, लेकिन उससे 1 राउंड गवाया गया। अच्छी गाती है, नो डाउट, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छी गाती है। लेकिन उस लड़की को 1 राउंड गवाने के बाद जब आधार देखा कि झारखंड है तो उसको बैठा दिया गया, तुम्हारे बारे में बाद में सोचूंगा। क्योंकि गया में ऑडिशन था और सिर्फ बिहार वालों को लेना था। ओनली बिहार वाले ही वहाँ दे सकते थे, बिहार में, झारखंड वाले झारखंड में, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। तो वो आईडी की वजह से उसको बैठा दिया गया। हम लोग सोचे कि जब बैठ गई तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब फाइनलिस्ट में जब यह देख रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं फेसबुक पे कि वो भी लड़की वहाँ पे उसको मिल रहा है सर्टिफिकेट। बताइए क्या सही है? सर्टिफिकेट देना भी था तो गवाते, जैसे हम लोग को गवा रहे थे, मान लीजिए उसको छोड़ दीजिए झारखंड की थी, लेकिन कम से कम गवाते तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भी नहीं, उसको सर्टिफिकेट मिल गया। और कुछ मित्र ऐसे हैं जो सेकेंड राउंड में छट चुके थे, वो बैठे थे बाहर और फाइनल में फेसबुक पर देख रहे हैं कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया। बताइए। अच्छा। और 3 लड़के जो सिलेक्ट होकर के 7 लड़के बने थे, 4 लड़के को रखा गया और 3 लड़के जो सिलेक्टेड थे उसको घर भेज दिया गया। मैं इस बात से बहुत मायूस हूँ और मेरे साथ पता नहीं क्या, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही है। अब मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, आपको मतलब क्या लगता है कि बाकी के 2 लड़कों का कैसे सिलेक्शन हो गया? कोई पैरवी के आधार पे हो गया या फिर मतलब क्या था वो? इसमें कोई शक ही नहीं है कि पैरवी नहीं हुआ है। जब इन लोग 7 जब हम 7 लोग सेलेक्ट हुए, करीब 1200-1300 लड़कों को पछाड़ कर 7 लोग फाइनल मैच 4 राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड के बाद जब हम लड़के 7 को सिलेक्ट होते हैं और 7 में 4 को रखा जाता है, 3 को घर भेज दिया जाता है। अब बताइए, और उसके बाद वही 4 अगले दिन 6 बजे पोस्ट तो 6 आया, क्या पता आप 10 कर लिए हो, वो तो आप नहीं डालेंगे डर से। क्या वो सूर्य संग्राम डालेगा कि हम गया से 10 लड़कों को उठाया? नहीं डालेगा। अच्छा, अंदर अंदर क्या पता वो 6-10 बन चुके हो। लेकिन जब एपिसोड चलेगा तो पता तो चलेगा ना कि ये 10 बंदे हैं, यहाँ से हैं, वो तो बताएगा कि गया से 10 लाए हैं। जी, तो उसके बाद फिर क्या फायदा? जब हम घर आ गए उसके बाद हम देखेंगे तो क्या दिल में टीसी होगी ना कि वहां से हम आ गए। अच्छा, ऑडिशन के लिए क्या करना होता है? कैसे आप वहां तक पहुंचे थे? ऑडिशन में नियमतः वहाँ पे 30 साल के अंदर का बच्चे को रखना है। 31 होगा तो नहीं रह पाएगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 30 साल का बच्चा है ज्यादा, जी कम हो सकता है। जी कम होगा तो 18-20 के आसपास होगा कम से कम। और वो बिहार का ऑडिशन है तो बिहार का निवासी होना चाहिए। जहाँ पे ऑडिशन है उस राज्य से होना चाहिए। जी, हाँ। यही था नियम। अच्छा, जज के भूमिका में कौन थे? कितने? जज में हमारे आलोक कुमार थे जो सूर्य संग्राम के विजेता हैं। अच्छा। और एक संतोष राय हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया म्यूजिक कंपोजर है वो। अच्छा। हाँ, वो दोनों थे। 2 लोग ही बस थे? जी। अच्छा। तो मैं जज को नहीं बोलूंगा कि जज में दिक्कत हुआ है, जज में अगर दिक्कत होता तो मैं वहां पहुंचता ही नहीं। तो सिलेक्शन जिस तरह से 6 बता रहे हैं आप कि 4 को लिया गया और संख्या 6 का दिख रही है जी, तो फिर उसको कौन सिलेक्ट किया होगा? जज ही किए होंगे ना? बिल्कुल। या फिर हो सकता है कि हम लोग को आने के बाद उन लोग से गवाया गया हो, लेकिन ये सही तो नहीं है कि सबको भेज के गवाएंगे आप। तो आप लोग पहले निकल गए थे क्या? बिल्कुल नहीं। जब बोला गया कि आप लोग जा सकते हैं, आप लोग का नहीं सिलेक्शन हुआ है, आप लोग का कागज मुंबई जाएगा और आप लोग का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मुंबई जाएगा, अगर वहां से कोई छटाता है तो आप लोग को कॉल किया जाएगा, लेकिन हमको 100% पता है कि नहीं कॉल किया जाएगा। अच्छा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपको क्या फायदा होता, क्या लाभ मिलता, थोड़ा बताइए उसके बारे में। अगर मेरी सिलेक्शन होती तो मुंबई हम लोग जाते, जैसे बाकी लोग जाएंगे सिलेक्टेड लोग मुंबई जाते, वहाँ मेगा ऑडिशन होगा। मेगा ऑडिशन में अगर 8 गो ऑडिशन सेंटर था, अगर 8 गो हर सेंटर से उठाया होगा तो 8×8 64 हुआ। तो 64 बच्चा को टीवी पे नहीं आना है। उसमें से मेगा ऑडिशन फिर होगा और समथिंग 25-20 के आसपास बच्चे लोग वहाँ रहेंगे जो हर रोज छटाएंगे, कंपटीशन में हर रोज छटाएंगे। अच्छा। बचेगा कोई एक ही विजेता, 1 या 2। तो उसमें यह था कि भोजपुरी सिनेमा पे उसका आएगा टीवी पे रियलिटी शो, एपिसोड बाय एपिसोड। तो अगर हम वहाँ रहते, अगर हम उसमें खेलते तो हम हिंदुस्तान के सभी घर में मौजूद होते। अच्छा जी, टीवी आप तो स्टार बन जाते फिर। जी जी, वहाँ से हमको हटाया गया। बहुत मतलब अंदर से मैं टूट चुका हूँ सर। तो कितना बार ऑडिशन दे चुके हैं? पहला ऑडिशन था क्या आपका ये? मैं पहले 2 ऑडिशन दे चुका हूँ। एक था सुर का विजेता, उसमें मैं फर्स्ट पे हूँ, आदि शक्ति कराया था, उसमें मैं फर्स्ट पे था। और एक था भोजपुरिया सुरबाज, उसमें भी मैं था, लेकिन मैं उसमें फिर गया नहीं क्योंकि उसमें पैसा डिमांड किया था।
तो मैं नहीं गया। अच्छा, अभी आपके पास मौका है, उम्र क्या हो रही है आपकी? उम्र मेरा 29 हो रही है। तो अभी आपके पास मौका है ना फिर से सुर संग्राम में जाने के लिए? मौका तो उस हिसाब से अभी बहुत है, क्योंकि उसमें 35-40 वाले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, अपना गायकी सुर संग्राम में ऑडिशन दे चुके हैं। उस हिसाब से तो मेरे पास तो है, लेकिन नियमतः 1 साल है अगर सुर संग्राम की बात करें तो। अगर 1 साल के अंदर में फिर से सुर संग्राम का ऑडिशन नहीं होता है तो फिर तो आप बाहर हो जाएंगे। जी जी, नियम के हिसाब से अगर बात की जाए तो अगर आपके पास खास पैरवी होता तो आप भी सिलेक्ट हो गए होते अभी तक, है ना? जबकि आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको वापस आना पड़ा, है ना? जी। तो अब बाकी के जो कलाकार उसमें जाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बाकी के कलाकारों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके अंदर लाख क्वालिटी हो, अगर आपके अंदर पहुंच ना हो, आपके अंदर पैसा ना हो, आप कभी भी मतलब उस जगह पे नहीं जा सकते हैं। दुनिया कहता है कि कोशिश करिए, एक दिन सफलता मिलेगी, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है इतने लोग का भीड़, समुद्र की तरह बच्चे लोग रहते हैं, वहां जाने के बाद कितना भी क्वालिटी वाला होगा ना, अगर उसके पास पहुंच नहीं है वो नहीं पहुंच सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, पैरवी से जाने वाले कलाकार कौन कौन हैं उसमें जो गए हैं, उनका नाम ले लीजिएगा? जी नहीं, मैं नाम लेकर के, क्योंकि वो भी जो भी है हम लोग कार्यक्रम करते हैं, साथ में रहते हैं, प्रोग्राम करते हैं। बात अलग है कि वो मेगा ऑडिशन में चयन हो गए हैं, वो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा कि पैरवी से गए हैं, ये फिर दिक्कत वाली बात है। अच्छा अच्छा, आप कितना दिन से गाना गा रहे हैं? जी, हमको गाना गाते हुए समथिंग 15 साल हो गया होगा सर। तो आपका गाना क्या आता है, यूट्यूब पे आता है? फिर प्रोग्राम का और यूट्यूब पे कैसेट का आता है। आप प्रोग्राम भी करते हैं? जी सर। अच्छा, जैसे स्टेज शो वगैरह? जी 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 सर। हाँ, इधर हाल ही में कहीं किए हैं कि नहीं? मैं अभी विश्वकर्मा पूजा का गुरुग्राम में था सर, और 18 तारीख को भी दिल्ली में था। उसके बाद 19 को गाड़ी पकड़ के गया था, भागते हुए गया था ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के लिए? रक्षाबंधन के दिन प्रोग्राम यही था इनका? रक्षाबंधन के यही था, रोहतास में था, जो पहाड़ पे सब चढ़ते हैं 84 सीढ़ी, उसके जस्ट नीचे था। जी। तो आप इतना दिन से गाना गा रहे हैं तो हम लोग भी सुनना चाहेंगे कि आप सुर संग्राम ऑडिशन में गए थे, तो कुछ गाकर सुनाइए। बिल्कुल। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, तुम मगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। हिंदी गाना गाए थे आप वहाँ पे? नहीं, भोजपुरी था। और कोई भोजपुरी गाना गाइए। वहाँ पे आलोक कुमार जैसे थे तो उनका ही गाना मैं गाया था। अच्छा। कर मदद ये मौला, कर मदद ये मौला, दर पे आइल बानी, कर मदद ये मौला, दर पे आइल बानी, बिछड़ल यार से हम मिलल चाहतानी, बिछड़ल यार से हम मिलल चाहतानी, उनसे मिले बाद भईनी दीवाना, प्यार के दुश्मन बसारा जमाना, सम बिना जिंदा कैसे रहे परवाना, सम बिना जिंदा कैसे रहे परवाना, पागल कहेला लोगवा मारे हमके ताना। कर मदद ये मौला, 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 कर मदद ये मौला, दर पे आइल बानी, कर मदद ये मौला, दर पे आइल बानी, बिछड़ल यार से हम मिलल चाहतानी, बिछड़ल यार से हम मिलल चाहतानी। ये आलोक कुमार का ही गाना? जी, उनका ही गाना है। फर्स्ट राउंड में ही गाया था जो सिलेक्ट हुआ था मैं। जी। इस पे उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने बहुत ही मतलब धन्यवाद दिया था, बहुत ही बोला कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आपको दूसरा गाना बाकी लोग से 2-2 गाना सुना गया कि मान लो ये गाया तो अच्छा गाया, दूसरा कैसा गाता है, लेकिन मुझे एक ही गाना ये मौका मिला था। आप बोले कि आप सिलेक्ट हो, आपका क्वालिटी, वोकल क्वालिटी बहुत बढ़िया है। दूसरे राउंड में इसी गाने से गए। जी। चलिए ठीक है। तो अभी मेरे साथ पीयूष राज हैं और
ये गया में ऑडिशन दे करके वापस आ चुके हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इनका जो फाइनल तक ये पहुंचे थे और उसमें 7 ये जो सिंगर हैं 7 बच्चे फाइनल में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन 4 को ही लिया गया और 3 को वापस भेज दिया गया, ये बोल करके कि हो सकता है आपको बाद में हम लोग बुला देंगे। लेकिन इनका आरोप है कि 4 का जब सिलेक्शन हुआ तो फिर फाइनल में 6 बच्चों का पोस्ट आया, जिससे इनको दिक्कत है कि बाकी के 2 बच्चे कैसे वहां पर पहुंच गए। और लेना था तो इसी 7 में से लेते ना, इसी 7 में से लेते। जी बिल्कुल। 4 को आप सब दिखा दिए रिकॉर्डिंग में 4 सेलेक्ट है, उसके बाद आप हमको घर आने पे 2-3 लड़का फिर उठा लेते हैं, तो वो आया कहाँ से? चलिए, मतलब फिर से ऑडिशन लेते आप यही स्टार्टिंग बात से उस ऑडिशन को रद्द कर देते पूरा। तो देखिए इनका आरोप है कि 7 बच्चों के सिलेक्शन में से 4 को लिया गया और 2 को लिया गया जो कि बाहरी बच्चे थे, इन लोग में से नहीं थे। ये जो 3 लोग थे वापस आ गए, घर को आ गए और बाकी के 2 बच्चों को उसमें सिलेक्ट किया गया। तो इनका सुर संग्राम में जो ऑडिशन था उस पर काफी शक है कि ये हो सकता है कि पैरवी के हिसाब से काम होता होगा, क्योंकि उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था और उनका सिलेक्शन जो है फाइनल में हो गया। और ये जो कलाकार लोग हैं सभी लोग स्टार बनना चाहते हैं, चर्चित होना चाहते हैं, और इनका ये था कि अगर हम लोग सिलेक्शन हो जाते सुर संग्राम में तो स्टार बन जाते, हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचते और लोग इनको जानने लगते। तो इनका सपना था जो कि सपना टूट गया है, ये अब मायूस है, अब ये वापस आ चुके हैं और बाकी के कलाकारों को यही संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके पास पैरवी है, पैसा है, तो ही जाइए सुर संग्राम में सिलेक्शन के लिए, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब अंतिम में पीयूष राज से एक और गाना हम लोग सुन लेते हैं और इनका गाना सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार के गाना गाते हैं और इनका सिलेक्शन होना चाहिए था कि नहीं, आप लोग भी समझिएगा। रसिया ना मान रे मोरा, नैनो में डाले अबीर। रसिया ना मान रे मोरा, नैनो में डाले अबीर। बरजत रहानी बरजियो न माने, बरजत रहानी बरजियो न माने। खेलस जमुना के तीर, खेलस जमुना के तीर। बिलखत गोरी लाल भयो नैना, श्याम न समझन पीर। रसिया ना मान रे मोरा, नैनो में डाले अबीर। तो पीयूष राज का गाना आप लोग सुने और कमेंट करके बताइएगा कि इनका सुर कैसा है, इनका सिलेक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। बाकी आप लोग अपना कीमती समय खर्च करके रोहतास खबर को देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।